नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। दिन भर की तमाम खबरों के बाद वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ खास खबरों का। तो चलिए बढ़ते हैं पहले खबर की ओर। पिछले दिनों नैनीताल में जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुए बवाल और मामला हाईकोर्ट जाने के बाद पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवालों के बाद पुलिस विभाग अब गंभीर नजर आ रहा है। आपको बता दें, प्रदेश के महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव का ऐलान होते ही छात्र राजनीति गर्मा गई है और ऐसे में डिग्री कॉलेज में छात्रों के बीच आपसी गुटबाजी और लड़ाई झगड़े के मामले में सामने आने लगे हैं। आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने पुलिस को साफ निर्देश जारी किया है कि छात्र संघ चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। अगर चुनाव में कहीं बवाल हुआ तो वहां के थाना अध्यक्ष और चौकी प्रभारी इसके जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में बीते 2 दिन से हुई भारी बारिश की वजह से किसानों की जमीनों को काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा सूखी नदी पर बने पुल का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपजिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि गौला नदी ने बिंदुखत्ता में जमीनों का कटाव किया है, जबकि नंधौर नदी ने चोरगलिया क्षेत्र में नुकसान पहुंचाया है। सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग समेत अन्य विभागों की टीमों ने सभी जगह का स्थल निरीक्षण किया है और रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को भेजी जा रही है। उत्तराखंड परिवहन निगम और मानसून की मार से रोडवेज की सैकड़ों स्थायी, संविदा और विशेष श्रेणी कर्मचारियों का जुलाई और अगस्त महीने का वेतन अटक गया है। खासतौर पर हल्द्वानी डिपो में स्थिति गंभीर है, जहां की आय में 2 करोड़ रुपए से अधिक की कमी दर्ज की गई है। हल्द्वानी डिपो के एआरएम संजय पांडे ने बताया कि जून महीने में रोजाना की आय 17 से 18 लाख रुपए हुई थी, लेकिन जुलाई में प्रतिदिन की आय घटकर 10 से 11 लाख रुपए रह गई। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण यात्रियों की संख्या काफी घट गई है। हल्द्वानी में लगातार हुई मूसलाधार बारिश थम चुकी है, लेकिन उससे पैदा हुई परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हल्द्वानी चोरगलिया मार्ग 72 घंटे बाद भी बंद पड़ा है। सबसे बड़ी समस्या गौलापाड़ क्षेत्र की सूखी नदी पर बने लोक निर्माण विभाग के पुल पर आई, जहां करीब 3 मीटर व्यास का गड्ढा बनने से मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है। बुधवार को मरम्मत का काम जारी रहा, लेकिन यातायात सुचारू नहीं हो पाया है। हल्द्वानी के बागजला गांव में भूमि के मालिकाना अधिकार निर्माण कार्य पर लगी रोक हटाने, पंचायत चुनाव का अधिकार बहाल करने समेत 8 सूत्रीय मांगों पर अखिल भारतीय किसान महासभा बागजला कमेटी के नेतृत्व में ग्रामीणों को अनिश्चितकालीन धरना 17वें दिन भी जारी है। बुधवार को धरने में किसान नेता पुष्कर दुबड़िया ने कहा कि भाजपा सरकार जनता के मुद्दों के मुंह चुरा रही है, इसलिए इस बहरी सरकार को जगाने के लिए जोर से बोलना जरूरी है। किशन बघरी ने कहा कि अधिकारी के लिए सभी भूमिहीनों को एक मंच पर आना होगा। हल्द्वानी की इन खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।